स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं जगदीश बिश्नोई राही। सबसे पहले साल्विया पादप और उसके पुष्प के बारे में पढ़ लेते हैं। साल्विया पादप, जिसे हम उद्यान ऋषि गार्डन सेज के नाम से जानते हैं, एक सदाबहार पादप है। यह लेबिएटी या लेमिएसी अर्थात तुलसी कुल का पादप है। इस पादप की विशेषता यह है कि इसके जो दल पुंज है, जिसे अपन कोरोला कहते हैं, वो पर्पल कलर यानी बैंगनी रंग के होते हैं और बाइलेबिएट होते हैं। बाइलेबिएट का मतलब हमारे मुख के जो दोनों ओष्ठ हैं, उसी प्रकार दो होठ बनाते हुए संरचना ये बनाता है। और इसमें ऊपरी ओष्ठ में दो दल होते हैं, यानी कोरोला की संख्या कितनी? 2, या जिसको अपन पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स की संख्या ऊपरी ओष्ठ में 2 होती है और निचले ओष्ठ में इनकी संख्या होती है 3, यानी कुल दल कितने हुए? 5। निचले 3 दल मिलकर कीट के लिए एक प्लेटफॉर्म या स्टेज का काम करते हैं, जबकि ऊपरी 2 ओष्ठ जननांग धारण करते हैं, जिनमें मादा जननांग के रूप में स्त्री केसर पाया जाता है, जबकि नर जननांग के रूप में पराग कोश लिए हुए पुंकेसर पाए जाते हैं। अब पुंकेसर 2 प्रकार के होते हैं यहाँ, जिनमें एक पुंकेसर उर्वर या फर्टाइल होता है, यानी जननक्षम होता है, जबकि दूसरा पुंकेसर है वो बंध्य या स्टेराइल होता है। इसके पुंकेसर दल लग्न होते हैं, यानी दल से लगे हुए रहेंगे कौन? फिलामेंट। फिलामेंट छोटा सा होता है, जबकि इसकी कनेक्टिव या योजी है वो बाइफर्केट हो जाती है, द्विशाखित हो जाती है और एक ओब्लिक या तिरछी रूप बना के रहती है, जिसमें ऊपरी जो फर्टाइल पाली, जिसे अपन कह सकते हैं उर्वर पाली है या उर्वर पुंकेसर है, उसकी कनेक्टिव लंबाई बढ़ जाती है और आगे जाकर एंथर लोब उस पर अटैच रहती है, जबकि निचली पाली जो बंध्य है वो छोटी होती है और स्टेज के जस्ट सामने होती है। बंध्य पाली के जस्ट बिहाइंड यानी पीछे की तरफ नेक्टरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जिनसे मकरंद स्रावण होता है और यही मकरंद उस कीट को आकर्षित करता है, जिससे इसमें परागण होगा। इस पुष्प की अगली विशेषता है इसका पूर्वी होना, यानी प्रोटेंड्री इसमें पाई जाती है, अर्थात जायांग भाग से पहले पुमंग भाग है वो मैच्योर होता है या परिपक्व हो जाता है, अर्थात जब परागकण पराग कोश से स्फुटित होते हैं उस समय तक वर्तिकाग्र है वो ग्राही प्रकृति का नहीं होता। अब इसकी परागण विधि के बारे में चर्चा करें तो हम देखते हैं कि साल्विया में कीट परागण है वो लीवर मैकेनिज्म के द्वारा होता है। लीवर मैकेनिज्म का अर्थ है कि जैसे ही कीट उस बंध्य पाली को टच करेगा, किसके लिए? आगे के मकरंद के लिए, तब एक झटके से जो ऊपरी पुंकेसर है, जो फर्टाइल है या उर्वर है, वो कीट की पीठ पर रब करेगा, यानी रगड़ खाएगा। जैसे ही मकरंद के लिए वो आगे पीछे होगा, परागकण उसकी पीठ पर चिपक जाएंगे। अब ये कीट इस पुष्प से उड़कर दूसरे पुष्प पर जाएगा, जिसमें स्टिग्मा मैच्योर हो चुकी है, यानी ग्राही प्रकृति की हो गई है। अब क्या होगा कि स्टाइल या वर्तिका अपनी लंबाई में वृद्धि कर लेगी और यह उसी लीवर की तरह एक कर्व ले लेती है या वक्रित हो जाती है। और जैसे ही कीट इस ग्राही प्रकृति के जायांग या वर्तिकाग्र वाले पुष्प में मकरंद के लिए जाता है, तब यह स्टिग्मा या वर्तिकाग्र उसी पीठ पर, कीट की पीठ पर रब करेगा और रब करते ही वो परागकण इस वर्तिकाग्र के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं।